तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी के दिन कौन सा खास योग बन रहा है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और साथ ही साथ व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है, और हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। और भगवान विष्णु जी शेष नाग की शैया पर सोते हैं, और भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के स्वरूप में रखते हैं। और भगवान कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। और बता दें कि दक्षिण भारत में नाग पंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं, या फिर मिट्टी के पीले या फिर काले रंगों के सर्पों की प्रतिमाएं बनाई या फिर खरीदी जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी की डेट क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी कब है। तो इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त। तो नाग पंचमी का तिथि प्रारंभ 2 अगस्त को सुबह 5:14 से और इसकी समाप्ति 3 अगस्त को सुबह 5:42 पर होगी। और नाग पंचमी पूजा मुहूर्त 2 अगस्त को सुबह 5:24 से सुबह 8:24 तक रहेगा। ये तो हो गई बात मुहूर्त की। अब हम बात कर लेते हैं नाग पंचमी के महत्व के बारे में। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल्प सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है, और नाग देवता को घर का रक्षक भी माना जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। तो हम बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है, और फिर उसके बाद उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे एक घर की आकृति बनाई जाती है, और फिर उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से या फिर अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। और नाग पंचमी के ये त्यौहार सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी की कथा के बारे में। तो नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, और आज हम आपको इनमें से 2 कथाओं के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला, किसी राज्य में एक किसान अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहता था, और एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से एक नाग के 3 बच्चे मर गए। और नाग के मर जाने पर नागिन ने शुरू में विलाप कर दुख प्रकट किया, और फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का विचार बनाया। और फिर रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित दोनों लड़कों को डस लिया। और फिर अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली, तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया, और नागिन से वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। और नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। और उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, और उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी कथा के बारे में। तो एक राजा के 7 पुत्र थे, और सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों की यहाँ संतान भी जन्म ले चुकी थी, परंतु सबसे छोटे की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। और संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर समाज में तानों का सामना करना पड़ता था, और समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी। परंतु पति यही कहकर समझाता था कि संतान होना या फिर ना होना तो भाग्य के अधीन है। और इसी प्रकार उनकी ज़िंदगी के दिन किसी तरह से संतान की प्रतीक्षा करते हुए गुजर रहे थे। और एक दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, और इस तिथि से पूर्व की रात्रि में उसे रात के स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए, और उनमें से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है,
और इस दिन तू अगर पूजन करे तो तुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रातः उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया और पति ने कहा कि यह स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन कर देना। और उसने उस दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और समय आने पर उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।